दिल्ली लगातार बाढ़ के पानी से जूझ रही है। उधर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बनाए गए राहत शिविरों का दौरा किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए काम कर रही है और प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की भी उन्होंने घोषणा की। इसके अलावा 6 जिलों में यमुना की सीमा से लगे इलाकों के स्कूल 17 और 18 तारीख को भी बंद रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों से पानी निकालने के लिए भी लगातार काम कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वजीराबाद में शहर का एक प्रमुख जल उपचार संयंत्र भी चालू है, जिससे शहर में पीने के पानी की समस्या कम हो जाएगी। कि जिस तरीके से यमुना के अंदर स्थिति है, दिल्ली के अंदर स्थिति हुई है कि पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है, उस पर राजनीति जो हो रही है आरोप प्रत्यारोप में, लेकिन उस पर जनता जरूर पिस रही है। वो बेचारी मजबूर हो रही है अपना जीवन गुजारने के। लेकिन मैं राजनीति की बात करूं तो लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से यमुना का पानी बढ़ा है तो हथनीकुंड बैराज से हरियाणा ने किसी भी तरीके से ज्यादा पानी छोड़ दिया और पूरी साजिश के साथ छोड़ा गया था। तो वहीं पर बीजेपी इसको डिफेंड करती है और मीनाक्षी लेखी पीसी करती है और वो साफ तौर पर कहती हैं कि 2019 में करीब 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तब इतनी बुरी स्थिति दिल्ली के अंदर नहीं हुई थी, बाढ़ नहीं आई थी। लेकिन इस बार 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो इस बार दिल्ली के अंदर बाढ़ कैसे आ गई है। जगह जगह पर चौक हुए हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या आई है और पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई थी। इसका सीधे बीजेपी ने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर कि उन्होंने नाली की सफाई नहीं करवाई और जिस तरीके से नाली की सफाई के लिए 6,800 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ बजट के लिए, वो पैसा कहां गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया। तो वहीं इसी पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दोबारा सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट किया लेटर को, जो फ्लूड कंट्रोल डिपार्टमेंट से उन्होंने साफ तौर पर दिखाया है कि उसमें लिखा हुआ है कि 15 जून 2022 को हरियाणा गवर्नमेंट को लेटर दिया गया। उसमें कहा गया कि आईटीओ बैराज जो है वो आपके अधीन आता है, हमने सर्वे किया और उस पर चोकिंग है। तो जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा के अंदर ही वो हरियाणा सरकार के अंदर आता आईटीओ बैराज, तो वहीं हरियाणा सरकार कह रही है कि इस तरह की राजनीति हम नहीं क्या करते हैं। तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता जो है वो त्रस्त है और दूसरी तरफ उधर राज्यों द्वारा इस पर आपको बता दें पूरी तरीके से अब राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनीति में आपको बता दें हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर पर नए आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि आईटीओ बैराज हरियाणा सरकार के नियंत्रण में है और रिमाइंडर्स भेजने के बावजूद गेट्स को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद आज दिल्ली वासियों को बाढ़ की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। आप ये जो आईटीओ का बैराज है ये अपने पास क्यों रखना चाहते हैं, हरियाणा से जानना चाहते हैं। और मैं दिल्ली के वाटर इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के मंत्री के नाते खट्टर साहब को कहूंगा कि अब तो दे दो, अब तो इतना कुछ हो गया, अब दे दो ये बैराज हमको। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो ये बैराज अब दिल्ली सरकार को हैंड ओवर कर दो, और अगर आपकी नीयत में खोट है तो इसको जबरदस्ती रखो और दिल्ली को जो है बाढ़ में झोंकते रहो। आरोप प्रत्यारोप इसका जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो कतई ठीक नहीं है, ना मानवता हित में है, ना प्रदेश और देश के हित में है। कभी भी किसी के मन में ये नहीं आ सकता कि मैं अपना बचाव करूं और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दूं। ये छोटी सोच का व्यक्ति तो कर सकता है। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो हमेशा विचार करते हैं कि सारा मेरा परिवार है, सारा संसार मेरा परिवार है, देश प्रदेश सब हमारे अपने हैं, लोग हमारे अपने हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनीकुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो इनको जरूर पीएचडी मिल जाए। ये बताए दिल्ली सरकार कि 25,000 से अधिक लोग जो है वो लोग सड़कों पर आए बैठे हैं और
रिलीफ कैंप के अंदर उनके लिए इंतजाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे कोविड के दौरान पशुओं को बचाने में, पशुओं को भोजन देने में, लोगों को काम बचाने में, भोजन पहुंचाने में, गुरुद्वारों का इस्तेमाल करें, मंदिरों का इस्तेमाल करें, पका हुआ खाना भेजें, वो दवाइयां भेजें, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें। मगर इनके लोग कहाँ गायब है? और उनको सबसे बड़ी बात, कोई भी आज आप उठा के देख लीजिए, तुरंत घोषणा होती है कि जिन जिन को नुकसान हुआ इतना इतना पैसा सरकार उनको देगी। आज तक ये ऑर्डर क्यों नहीं हुआ है? भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी हो, वो दिल्ली के लोगों को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उधर फेंकूंगा कि उसने किया है, वो इधर फेंकेगा कि ये जिम्मेदार है। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि ये सरकार संजीदगी से, गंभीरता से कोई समस्या का हल नहीं चाहती। आज मीटिंग कर रहे हैं 19 जुलाई को। मैं समझता हूं कि जब तक आप संवाद नहीं करेंगे, हरियाणा गवर्नमेंट की अगर गलती है तो वो इंक्वायरी में सब साफ हो जाएगा। क्योंकि आसान तरीका ये है कि आप दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा दें। बीजेपी वाले इन पे लगा दें, ये बीजेपी पे लगा दें आम आदमी। मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों को केजरीवाल बेवकूफ़ बनाना बंद करें। अच्छी तरीके से समझ चुके हैं लोग, और दिल्ली के लोग बीजेपी और इन दोनों के चेहरों को पहचानते हैं।